नमस्कार, मैं धीरज, आप देख रहे हैं जन न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं बीजेपी के जाने माने नेता जावेद कुरैशी, जो कि युवा नेता हैं और राजस्थान से अभी हाल ही में इनको माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में उपाध्यक्ष का पद मिला है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लिए किस तरह से कदम उठाएंगे और केंद्र से क्या क्या योजनाएं माइनॉरिटी के लिए लेके आएंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जो आपको पद मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का एक उपाध्यक्ष का पद मिला है, जो कि राजस्थान का है, काफ़ी बड़ा है। और राजस्थान में हमने देखा है कि चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस के हों, जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को योजना का लाभ नहीं दिला पाते हैं। तो इसके लिए क्या आप कोई ठोस कदम उठाएंगे? देखिए, मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि हमारी कौम के अंदर सबसे ज़्यादा अवेयरनेस की बहुत कमी है, जिनके कारण उनको जो योजनाएं केंद्र सरकार की होती हैं, चाहे राज्य सरकार की भी होती हैं, और जो योजनाएं नरेंद्र मोदी जी राजस्थान तक पहुंचाते हैं, वो योजनाएं कभी कभार कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उसको दबा लेती है और अल्पसंख्यक समाज को उस योजना का फ़ायदा नहीं मिल पाता। दूसरा, सबसे ज़रूरी और सबसे ठोस चीज़ ये है इसमें कि हमारी कौम उसके अंदर इतनी गाफिल है। मैं कहना चाहूँगा, गाफिल होने के कारण उन लोगों को, हमारे समाज के लोगों को स्कीम्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो लोग इन योजनाओं का फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। हमने यहाँ पे देखा है कि राजस्थान सरकार ने इस वक्त उर्दू पे काफ़ी दबाव बना रखा है, उर्दू को दबा रखा है, और इसके लिए काफ़ी विरोध भी हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि क़याम खानी जो हैं उनको बर्खास्त कर दिया गया है, और इसके लिए काफ़ी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में हंगामा भी है। और इसको लेके क्या बीजेपी आंदोलन करेगी? बीजेपी ने तो आंदोलन किया है और शायद आपके चैनल ने उसे कवर भी किया था। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के माननीय प्रदेश अध्यक्ष सादिक खान साहब के नेतृत्व में रामगंज जैसी जगह में, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका कहलाता है जयपुर का, और जगह जगह हमने इसके विरोध प्रदर्शन किए हैं। क़याम खानी साहब को रिलीज़ करने के लिए हमने जितनी आवाज़ उठाई है उतनी आवाज़ कांग्रेस के किसी नेता ने उठाई है तो आप बता दीजिए। दूसरा, मैं आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट कहना चाहूँगा कि आपने खुद ने ही अभी कह दिया कि उर्दू को दबाने का प्रयास कांग्रेस सरकार ने किया है। भैया, कांग्रेस तो पिछले 70 साल से उर्दू क्या, मुसलमानों की हर जुड़ी हुई चीज़ को दबाने का काम कर रही है, और पर्दे पे कुछ और मुसलमानों को दिखाती है कि हम सबसे ज़्यादा आपके हितैषी हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमानों को अगर ये कहती है कि आप गाफिल हो गए, आप अनअवेयर हो गए, आप अवेयर हो जाइए, तो मुसलमानों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी दुश्मन है। पर कांग्रेस सरकार जब उन चीज़ों को तुष्टीकरण की राजनीति के ज़रिए सपोर्ट करती है, अगर वो कांग्रेस की सरकार, मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कि हर जगह ये चाहती है कि मुस्लिम्स ऑप्रेस रहें, ये अनपढ़ रहें, ये गाफिल रहें, ताकि ये मेन स्ट्रीम में कभी ना आ सकें। अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों पर विश्वास नहीं करती तो हमें इतने बड़े पद से नहीं नवाजती, हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं देती, राष्ट्रीय राजनीति के अंदर हमारे कद को इतना बड़ा ऊपर नहीं करती। स्कॉलरशिप, क्योंकि कोरोना काल के बाद से केंद्र से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में स्कॉलरशिप लगभग ना के बराबर आ रही है, बहुत कम आ रही है। तो आगे चल के क्या आप इसके लिए ठोस कदम उठाएंगे कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में स्कॉलरशिप पता है कि उनके बच्चे पढ़ सकें? देखिए, माइनॉरिटी अफेयर, मैंने आपको यही कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट पे भी अगर आप जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स, चाहे वो नई उड़ान ले लीजिए, सीखो और कमाओ ले लीजिए, ऐसी बहुत सारी ढेर सारी स्कीम्स जो वहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड हैं। हमारे समाज की, हमारी कौम की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा लिटरेट नहीं करते। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं, कई लोग मैं कहना चाहूँगा कि वो सिर्फ या तो मदरसे की पढ़ाई कराते हैं, कई लोग मदरसे की पढ़ाई, इस्लामिक पढ़ाई ना कराकर सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया की पढ़ाई कराते हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों ही पढ़ाई उनको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि मैं अपने हर मुसलमान बच्चे के एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में कुरान देखना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रगति की, विकास की और विश्वास की बात करती है।
उसके लिए मुसलमानों को हकीकत में ये देखना पड़ेगा, हकीकत में ये एनालाइज़ करना पड़ेगा कि वास्तव भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है उसकी हकीकत क्या है और दूसरी पार्टियों ने आज तक क्या किया है। आपको जब उस चीज़ों का विश्वास हो जाएगा तब आप सोच पाएंगे, तब आप वो विज़न देख पाएंगे नरेंद्र मोदी जी का, और आपको इस बात पे विश्वास हो पाएगा कि एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में कुरान कितना ज़रूरी है। हमारे युवकों को संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? आपके तमाम दर्शकों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रगति की, विकास की और विश्वास की बात करती है। पहली चीज़, जब प्रगति और विकास होता है तो वो किसी धर्म, पंथ, मज़हब का नहीं होता, किसी समाज का नहीं होता, वो सर्वांगीण विकास होता है, वो पूरे राजस्थान के लोगों का विकास होता है, भारत के लोगों का विकास होता है। और जब विकास होगा तो आप सब उसके भागीदार होंगे और सब लोगों को उसका लाभ मिलेगा। इस बात के लिए मैं आपको सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ। आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, भाजपा की सरकार को पूर्णतः बहुमत के साथ में राजस्थान में लेके आइए, फिर देखिए और विश्वास करके देखिए कि किस तरीके से विकास होता है और उस विकास का लाभ आप सबको मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था जावेद कुरैशी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मैं मोहम्मद अजहर, जन अधिकार न्यूज़।